the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे हो। मेरा नाम आरजू गक्कड़ है और इस सेशन में हम आकाश मिसाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आकाश मिसाइल अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, तो इससे क्वेश्चन आना जो है वो बन जाता है, कुछ आंसर्स बन जाते हैं उसके। तो आकाश मिसाइल बेसिकली क्या है और बाकी मिसाइल्स के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। तो आकाश मिसाइल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हो, उसकी भी जो तरीका है वो बताऊंगी। अगर प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है मिसाइल से रिलेटेड, तो 2 मार्क्स जो है वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स से ही जो है कहानी इधर या उधर हो जाती है। तो बिना टाइम लिए आकाश मिसाइल जो है इसके बारे में जानते हैं और हमारी आज की जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। अब ये क्यों न्यूज में रही है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, इसको जानने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। टेक्स्टबुक आपके लिए टेक्स्टबुक पास लेकर आया है। ये ईयरली पास है, बेसिकली साल भर के लिए है। सिर्फ 299 रुपीज में है, जिसमें आप 12,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हो। 100 प्लस कोर्सेज हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आपको 3 महीने के लिए गाना का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री मिलेगा। तो टेक्स्टबुक की साइट पर जा सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इस पास को अवेल कर सकते हो। अब यहाँ पर न्यूज में क्या रहा है, अभी न्यूज में हुआ है कि कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दी है और इसी के साथ एक कमेटी सेटअप करी है, ताकि जो इसका एक्सपोर्ट है उसके लिए अगर कोई अप्रूवल है तो वो फास्टर अप्रूवल हो। अब ये हमारे मेंस के लिए भी रेलिवेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी है। प्रीलिम्स से तो ऑब्वियसली आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस के लिए आप डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, हम कैसे आईआर से आप देख सकते हो कि कैसे इंटरनेशनली रिलेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को देखो। आप ये ट्वीट भी देख सकते हो राजनाथ सिंह जी का, जो क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग द हाई वैल्यू डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। की हमारी सरकार का ये फोकस है कि हम जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, कैसे अपना एक्सपोर्ट सिस्टम बढ़ा सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो मीन्स में कि इससे आने से हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया के लिए कैसे ये जो है बेनिफिशियल है हमारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हमारा डिफेंस सेक्टर कैसे स्ट्रांग हो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट की जो टारगेट है आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो। ये मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। इवन अगर आप मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ऑब्वियसली एक टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। तो यहां पर आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है, अब पेपर में आपको बता रही थी, जैसे प्रीलिम्स में जीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 में अगर आप देखोगे तो ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, वहां पर देखो आप ये मेंशन कर सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी आकाश मिसाइल सिस्टम को जो है उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट करने की बात करी है। तो इससे हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा इंटरनेशनली, साथ में एक्सपोर्ट जो है वो होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है एक अच्छे जो हमारा जो टारगेट है हम उसको भी अचीव कर पाएंगे रिलेटेड डिफेंस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है, ये आकाश मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसके बारे में और जान लेते हैं आकाश मिसाइल्स के बारे में। अभी जो आकाश मिसाइल्स आप देख रहे हो, आपको बहुत ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही हूँ ये आपको साथ साथ याद करते जाना है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखना यहाँ पर एक ये मीडियम रेंज है, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट रेंज है या मीडियम रेंज है। तो ये मीडियम रेंज की एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर लॉन्च होती है, मतलब बेसिकली सरफेस से एयर की तरफ लॉन्च होती है। तो डिफेंस सिस्टम है ये। अब मैं आपको इसको अच्छे से और क्लियर करा दूंगी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी के लिए ध्यान रख लो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है और किसने डेवलप करी है, आपसे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने डेवलप करी है, साथ में मैन्युफैक्चर करी है किसके साथ, बीडीएल, दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये ध्यान रखना, छोटे से नोट्स बना लो A4 साइज के, वहां मेंशन कर सकते हो। इंडिजीनियसली मेड है, ऑब्वियसली इंडिजीनियसली मेड है और हमारे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ये जो है इंडक्ट करी गई है। इसकी अगर आपसे रेंज पूछे, क्योंकि ये मीडियम रेंज है, तो 25 किलोमीटर का अगर कोई एरियल थ्रेट है तो वहां पर जो है ये मिसाइल जो है इसकी कैपेबिलिटी है उसको
उसके खिलाफ ये देखो, ये 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है। साथ में अगर एल्टीट्यूड की बात करूँ तो 18 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है, और इसकी जो स्पीड है वो 1.8 to 2.5 मैच है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये हमने अभी आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि ये सरफेस टू एयर है, मीडियम रेंज है, और साथ में किसने डेवलप करी है। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या ट्रिक्स ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बहुत चीज़ें याद करने वाली होती हैं, तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे, ये एक प्रोग्राम दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबने सुना होगा इसके बारे में। ये क्यों लाया गया था कि हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अटेन कर पाएं। तो इसके अंदर काफ़ी मिसाइल्स हम लोग डेवलप करते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। नो डाउट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, तो आपने इन सब के बारे में सुना होगा। कोई मिसाइल शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, कोई सरफेस टू एयर है, कोई एंटी टैंक है। तो कैसे हम इसको याद रखें, यहाँ पर देखो, सबसे पहले है आकाश और त्रिशूल। ये ऐसे ध्यान रख लेना कि आकाश, आकाश मतलब क्या है, एयर। तो सरफेस से ऑब्वियसली लॉन्च होगी, और कोई भी अगर मेरा एनिमी जो है वो आता है तो उसको ऊपर एयर के अंदर ही, वो होता है ना मार गिराने वाली बात, कि त्रिशूल छोड़ा सरफेस से, और एयर में ही अगर कोई मेरा एनिमी है, मेरे को अपना डिफेंस करना है, तो वहीं के वहीं उसके अगेंस्ट जो है ये मिसाइल्स काम आती हैं। तो सरफेस से सिर्फ एयर के लिए, ये अब आपको आई होप आकाश और त्रिशूल से याद रह जाएगा हमेशा के लिए कि आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आकाश मतलब एयर, और त्रिशूल भी जैसे हमने छोड़ा तो एयर में छोड़ा, और जो एयर में ही जो है, जो हमारा जो एनिमी है, जिसके लिए हमें डिफेंस चाहिए, तो उसके खिलाफ जो है ये मिसाइल लॉन्च कर दी जाएगी सरफेस से सीधा एयर, बस। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, और अग्नि और पृथ्वी भी दो मिसाइल्स हैं। ये कैसे याद रखोगे, ये है सरफेस टू सरफेस। अग्नि देखो, अगर मेरे को, मैं यहाँ हूँ, या बेसिकली हम यहाँ हैं, हमारी मिसाइल यहाँ है, और सरफेस से लॉन्च होगी, और सामने वाला जो हमारा एनिमी एलियन है उसके सरफेस पे जाकर गिरानी है। तो यहाँ पर ये सरफेस से लॉन्च होगी और सरफेस पे जाके गिरेगी, कोई एयर में जाके कुछ नहीं होगा इसका, कि जैसे वो था। ये अग्नि देख रहे हो, और पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस है, ऐसे ध्यान रख लो। और फिर आती है नाग। नाग से तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। यहाँ पर जैसे नाग होते हैं ना, तो ये स्नेक और ये टैंक है, तो नाग एंटी टैंक के लिए, इस टैंक के अगेंस्ट है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल हो गया। ये मेरे कुछ ट्रिक्स हैं याद करने के, मैं इन चीज़ों को ऐसे ध्यान रखती थी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है, आपके अपने ट्रिक्स हैं, आप कैसे भी उसको ध्यान रख सकते हो। अगर जिसको इस तरीके से ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब आकाश और त्रिशूल पता चल गया, सरफेस टू एयर है, देखिए सरफेस टू एयर, और अग्नि और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, और नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ चीज़ें जो है साथ में ही दिमाग में बैठ गई होंगी कि अगर अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन मिली है इससे कुछ, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए, मन लगाकर कीजिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखिए। टिल देन वापस से कोई और एक टॉपिक के साथ जो भी न्यूज़ में है उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।